आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि टाइम तो है 2 साल, इसने प्रिंसिपल दे रखा है हमें कितना 2500 रुपये, समय दे रखा है 2 साल, टाइम क्या दे रखा है 2 साल, और रेट क्या दे रखी है 4%। और हमसे पूछा हुआ है कि बताइए CI और SI का क्या डिफरेंस आएगा। ये इसने हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है। अगर देखो इसका मैं अगर डिटेल करूँ तो कैसे करूँगा, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25 और इसी की पावर क्या ले लेते हैं हम टाइम, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो मैंने मान लिया इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 625 है। देखो जो एक्चुअल प्रिंसिपल दे रखा है हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पहले साल भी क्या रेट लगेगी 4%, दूसरे साल भी क्या रेट लगेगी 4%, या 1/25 लिख सकता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पहले साल भी ब्याज आएगा 25 यूनिट, दूसरे साल भी ब्याज आएगा 25 यूनिट, लेकिन ये तो सिंपल आया है और मुझे चाहिए इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो इस पर भी इंटरेस्ट क्या लगेगा 4% ही लगेगा या 1/25 लगेगा, 1 यूनिट आएगा। तो देखो 625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 2500 रुपये को, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4 रुपये। बारह सौ 1250 दूनी 2500, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस होता है, CI और SI का डिफरेंस होता है कितना 1 यूनिट दे रखा है इनका डिफरेंस, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 रुपये से, तो आंसर आ जाएगा CI SI का डिफरेंस 4 रुपये। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। एक तो तरीका है इस क्वेश्चन को ये करने का, एक दूसरा तरीका और भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्या, देखो मेथड तो बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन वो लगाना चाहिए जिसमें हमारा टाइम बचे। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास प्रिंसिपल आता है, यहाँ पे क्या आती है R% रेट आती है, यहाँ पे भी क्या आती है R% रेट आती है, या इसकी फ्रैक्शन ले लो R/100, और यहाँ पे भी मान लो क्या आती है R/100। तो पहले साल क्या आता है ये बताओ, पहले साल आता है यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो PR/100, ये हमारे पास पहले साल का ब्याज आया। दूसरे साल का भी ब्याज क्या आता है P × R/100। और कंपाउंड के लिए मैं क्या करता हूँ इसमें फिर से R/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आता है PR² 100 का स्क्वायर, ये आता है ये वाला स्क्वायर R/100 का होल स्क्वायर। ये देखो CI SI का डिफरेंस आया है। एक मेथड ये वाला बता रहा हूँ, CI SI का जब भी निकालना हो तो क्या कर दो डायरेक्ट आप P × रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सीधा प्रिंसिपल पुट करते थे यहाँ पे कितना 2500 रुपये, डायरेक्ट आ जाएगा इसका डिफरेंस 4/100 का होल स्क्वायर। देखो ये कैसे आएगा 2500 गुणा में 4/100 गुणा में 4/100। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, 2 जीरो तो 2 जीरो गई, 25 चौके 100 ये भी गया, तो क्या आया 4 रुपये इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आएगा इसका 4 रुपये आंसर आया। ये था इसका दूसरा भी तरीका।